लोंडनपुर का धोबी और उसकी बेटी। एक बार लोंडनपुर में फैयाज नाम का एक आदमी रहता था जो एक धोबी था और अपनी बेटी आयशा के साथ रहता था। रोजाना फैयाज अपनी बेटी आयशा के साथ गांव के लोगों के घरों में जाता और उनके गंदे कपड़े जमा करता। कपड़े जमा करने के बाद वो एक एक करके गिनता और उन्हें पट्टियां बनाकर नदी के किनारे ले जाता। जब फैयाज कपड़े धोता, आयशा साबुन तैयार करती और धुलने वाले कपड़ों की मदद करती। फैयाज अपनी बेटी की मदद से कपड़ों को निचोड़ता और चट्टानों पर फैलाकर खुश्क करता। फिर वो उन्हें घर ले आता और इस्त्री करता, जबकि आयशा उन्हें पटलियों में बांधती। इस तरह वो दोनों मेहनत करके रोजाना अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कपड़े धोते वक्त आयशा कभी खास कपड़ों को देखती और पूछती, आयशा, अब्बा, मैं ये किस्म के कपड़े कब पहन सकूंगी? ये बहुत खूबसूरत हैं। फैयाज, बेटी, ये दूसरों के कपड़े हैं। पहले काम पूरा करो फिर सोचना। वक्त के साथ आयशा को आदत पड़ गई कि वो कभी कभार अपनी पसंद के कपड़े चुपके से देखती या इस्तेमाल करती। एक दिन जमींदार की बेटी ने अपने कपड़े धुलाने के लिए फैयाज को बुला लिया। फैयाज अपनी बेटी के साथ जमींदार के घर पहुंचा और दोनों कपड़े जमा कर रहे थे। आयशा की नज़र एक खूबसूरत सुर्ख और पीले कपड़े पर पड़ी और वो उन्हें वाकई पहनना चाहती थी। कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद आयशा ने उन कपड़ों में से कुछ चुपके से अपने पास रख लिए। जब फैयाज ने वापस कपड़े देने के लिए जाना शुरू किया तो उसने गिनती की और देखा कि एक जोड़ी कपड़ों की कमी थी। जमींदार की बेटी ने पूछा, जमींदार की बेटी, ये जोड़ियां कहाँ गई? मैंने तो आपके सामने गिनती की थी। फैयाज, मैं देखकर वापस आऊंगा, बुरा ना माने। फैयाज घर वापस आया और देखा कि आयशा वो कपड़े अपने पास छुपा कर रखे हुए हैं। आयशा ने घबरा कर कहा, आयशा, अब्बा, मुझे मुआफ करें। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं कुछ भी अब से नहीं छुपाना चाहती थी। फैयाज ने सख्त लहजे में कहा, फैयाज, ये बहुत गलत है बेटी। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के माल का एहतराम करना चाहिए। आयशा ने कपड़ों को धोकर इस्त्री किया और कहा, आयशा, मैं वादा करती हूं कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। फैयाज ने कहा, कल ये कपड़े वापस जमींदार के पास ले जाना और तुम्हें ये सबक हमेशा याद रखना चाहिए। चंद दिन बाद आयशा अपने दोस्तों के साथ गांव के बाजार गई। दोस्त एक, आयशा, ये देखो बाजार में बहुत रंगीन कपड़े हैं। आयशा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं ले सकती। दोस्त दो, परेशान न हो, अपने कुछ पुराने कपड़ों को बेच दो, पैसे से नए कपड़े ले लो। आयशा ने दोस्तों की बात मानी, 3 जोड़ी पुराने कपड़े लेकर बाजार गई, बेच दिए और अपनी पसंद के सुर्ख और पीले रंग के कपड़े खरीद लिए। नए कपड़े लेकर वापस आई और छुपा लिए। इसी दौरान गांव के सरपंच और दीगर लोग फैयाज के घर पहुंचे और तमाम सूरत-ए-हाल वाज़े कर दी। सरपंच ने कहा, सरपंच, बच्चों, हमें सच्चाई और वालिदैन की बात मानना चाहिए। बार बार की गई गलती आदत बन सकती है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ ईमानदारी और ताउन के साथ रहना चाहिए। सबक: हमेशा बड़ों की बात मानें, ईमानदारी और सब्र के साथ काम करें। बार बार की गलती आदत बन जाती है। पड़ोसियों के साथ ताउन और एहतराम जिंदगी को बेहतर बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें ताकि और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंच सकें। शेयर करें अपने दोस्तों और खानदान के साथ, क्योंकि खूबसूरत सबक सबके साथ बांटने के लिए है। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस जादुई सफर में शामिल हों जहां हर कहानी दिल को छू ले और दिमाग को रोशन करे। आइए मिलकर कहानियों की दुनिया को रंगीन और जादुई बनाएं। और ध्यान रखें, हर कहानी में छपी है जिंदगी का एक कीमती सबक।